तो ध्यान दीजिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे लॉगिन फॉर्म। लॉगिन हम लोग का हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, अगर मान लो कि रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करना है या रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करना है, उस चीज को अगर देखना होगा तो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाना चाहते हैं, एक फॉर्म बनाए थे, याद करो, फॉरगेट पासवर्ड का। लास्ट क्लास में सर। हाँ, यस सर। तो सबसे पहले एक हम लोग फॉर्म बना लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड फॉरगेट का। यूजर नेम एंड पासवर्ड का कोडिंग का। हम्म, तो इस पे हम लोग राइट क्लिक किए, न्यू जेफ्रेम, जेफ्रेम में हम लोग ने यहाँ दे दिया फॉर्म, लास्ट नेम फॉरगेट। अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड, ठीक है, रीसेट करने का फैसिलिटी आ जाना चाहिए, या हमारा ओल्ड पासवर्ड रिट्रीव हो जाना चाहिए। 3 बजे। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया जिसमें फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग एक पैनल ले लिए, पैनल दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक लेबल ले लिए, एक मिनट, एक लेबल ले लिए। इसके बाद पूछेगा यूजर नेम, यूजर आईडी आपका क्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा और वेरिफिकेशन करेगा आपका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, राइट। और एक और ले लिया, मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर क्या है, बटन नहीं, लेबल, राइट। अब इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पे ले लिया, दूसरा टेक्स्ट फील्ड ले लिया,
फिर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड ले लिया, बटन, फिर मैंने एक और बटन ले लिया, यहाँ पे मैंने यूज कर दिया पासवर्ड, यूजर नेम, यूजर नेम के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया गेट पासवर्ड, यहाँ पे मैंने दे दिया रीसेट, और यहाँ पर दे दिया गया एग्जिट, राइट। और एक और हम लोग यहाँ पे लेवल लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये रख दिए, राइट। एग्जिट, इसके बाद कंट्रोल ए। अब इसका हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसके बाद कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट साइज नहीं इसमें ये एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन तो आता था। सचिन राज, माइक ऑफ किया तुम?
ऑफ करो माइक। यस सर, यस सर। सर तो ठीक है, वो फॉन्ट सारे को मैंने सिलेक्ट किया है, इसके कारण से मे भी वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए वो चीज आप कर लीजिएगा। अब हम कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट करना है, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है वो चीज पहले समझ जाइए कि फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आपसे यूजर नेम पूछेगा, और वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी पूछेगा। तो ये यूजर नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल, ये आपके डेटाबेस से मैच करना चाहिए। जिस समय आपने साइन अप किया है, जिस यूजर का साइन अप हुआ था उसका डिटेल्स पूछा था, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, या आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो डेटाबेस से मैच करेगा तभी ओल्ड पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, रिट्रीव होना चाहिए, या ओल्ड पासवर्ड को सेट करने का, रीसेट करने का परमिशन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर देते हैं, जिस पे कोडिंग करना है मुझे। txt unm txt ईमेल आईडी, ईमेल दे दिया नाम, रीनेम, txt मोबाइल, राइट, btn पासवर्ड, ठीक है। बाकी बाकी रीसेट एग्जिट का कोडिंग तो करना नहीं है, आपको कर लीजिए। लेबल का यहाँ पे नाम कर रहे हैं, lbl lbl पासवर्ड, पासवर्ड ये शो करेगा हमारा यहाँ पर लेबल में। अब हम कोडिंग करते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। गेट पासवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे अपना। ये सब कोडिंग को आप ऑलरेडी, ये सब जो है कमेंट सेक्शन, वो सब आप हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए पैकेज इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट जावा, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, राइट। कनेक्शन फाइल जो आपने बनाया था उसको कॉल कर लो। क्या था? डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन डॉट कनेक्ट मेथड को कॉल कर लिया, राइट। आगे चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोडिंग हम लोग को ये करना है। तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स से आपको वैल्यू को रिट्रीव कर लेना होगा।
स्ट्रिंग इवन नेम है, ईमेल है और एक मोबाइल है। ठीक है, इवन नेम इक्वल टू txt even name dot get text, राइट। और क्या लिए थे, ईमेल, ईमेल इक्वल टू txt email dot get text। इसके बाद ईमेल के बाद क्या था, मोबाइल, mob इक्वल टू txt मोबाइल या mob txt मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट। चलो, वेरिएबल मैंने यहाँ पे रिट्रीव कर लिया, राइट। अब हम लोग को डेटाबेस से रिकॉर्ड को मैच कराना है, तो हम लोग को यूज करना होगा एसक्यूएल कमांड, सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड। तो मैंने एसक्यूएल बनाया और हम लोग लिखते हैं एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, हम यहाँ पे लॉगिन वाला कोडिंग को एक बार देखते हैं। ये लॉगिन डॉट जावा जो लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ना, ये यूजर नेम। ठीक है, एक ही चीज को क्या बार बार बताए, मैंने यहाँ तक रिट्रीव कर लिया। कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल भी कर दिया, ओके। ठीक है, यूजर नेम टेबल का कॉलम नेम है और तुम इवन नेम में ही यूजर नेम रिट्रीव किए हो, राइट। एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराएं, पासवर्ड। अब मुझे क्या करना है, यूजर नेम को मैच कराना है। यूजर नेम तो हो गया, यूजर नेम के बाद ईमेल को मैच कराना है। तो डेटाबेस में क्या था, ईमेल होगा तो ईमेल देना होगा, अगर ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी देना होगा। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर ईमेल दिया और तुम टेक्स्ट बॉक्स में जो ईमेल रिट्रीव किए हो किस वेरिएबल में, ईमेल में, राइट। अब ईमेल के बाद तुमको मोबाइल नंबर भी वैलिडेट करना है, मोबाइल नंबर भी तुमको वैलिडेट करना है। तो फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर मुझे लिखना पड़ेगा इफ और डेटाबेस कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डेटाबेस में कॉलम नेम अगर मोबाइल होगा तो मोबाइल यहाँ दो, और किस वेरिएबल में रिट्रीव किए हो, टेक्स्ट बॉक्स से, मॉब, राइट। अगर तुम्हारा ये मैच करेगा, अगर आपका ये मैच करेगा तो लॉगिन सक्सेस नहीं, पासवर्ड शो कर देना चाहिए। तो पासवर्ड जो शो करना चाहिए वो पासवर्ड, उसके लिए क्या बनाए हैं, LBL पास डॉट, नहीं पासवर्ड डॉट, ठीक है, सेट टेक्स्ट। तो पासवर्ड यहाँ पे शो कर जाना चाहिए ऐसे, योर पासवर्ड
योर पासवर्ड प्लस कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डेटाबेस को वहां पर जो भी कॉलम नेम होगा, टेबल का कॉलम नेम, पासवर्ड दे दिया, राइट। ये इसका क्लोजिंग हो गया और एक इसका क्लोजिंग हो गया। चलो, अब तुम्हारा मोबाइल नंबर गलत भी हो सकता है, तो यहाँ पर दे दिया इनवैलिड मोबाइल। इनवैलिड मोबाइल, ये एल्स तुम्हारा इसका है, इसका, ठीक है, राइट। अब चलो, अब तुम इसका कंडीशन ये दे दिया मोबाइल, अब इसका क्लोजिंग हमारा ये है, तो ईमेल भी गलत हो सकता है। अगर हमारा ईमेल गलत हो जाएगा तो इसका एल्स ये है, मैंने यहाँ पे इसका एल्स दिया, एल्स, और मैं यहाँ पर दे दिया कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इनवैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड ईमेल आईडी, राइट। तो ये एल्स हम इसका दिए, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका क्लोजिंग मैंने किया, ठीक है। ये डेटाबेस कनेक्शन डॉट आर एस नेक्स्ट, अगर ये गलत हुआ तो इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। प्रोग्राम हमारा रेडी है, प्रोग्राम हमारा रेडी है। सिंपल यूजर नेम से मैंने डेटा को रिट्रीव किया, अगर रिकॉर्ड आया तो फिर मैं ईमेल को वेरीफाई कर लिया, फिर पासवर्ड को डेटाबेस से मैच करा लिया, ईमेल को मैच करा लिया, उसके बाद मोबाइल को मैच करा लिया। अगर सारा सही है तो पासवर्ड उस लेवल में क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। अगर मोबाइल गलत है तो इनवैलिड मोबाइल बता देगा, ईमेल गलत है तो इनवैलिड ईमेल बता देगा, अगर यूजर नेम गलत है तो इनवैलिड यूजर नेम बता देगा, ठीक है। ये तीनों चीज सही रहने के बाद डेटा हमारा शो कर देगा, ठीक है। बस मुझे ये देखना था कि क्या आपके डेटाबेस में भी ईमेल है कि वहाँ ईमेल आईडी है, कॉलम ने मैच कराना होगा आपका। तो कुछ नहीं, विंडो आर सीएमडी मैंने स्टार्ट किया, और एकल स्टार्ट कर लो, एसक्यूएल प्लस HR, पासवर्ड, पासवर्ड दे दिया, और देख लो कौन सा टेबल तुम बनाए हो। DESC क्या था, यूजर प्रोफाइल, ईमेल आईडी है ना, देखो ईमेल आईडी है, मोबाइल है, राइट, पासवर्ड है, ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा, आपको ईमेल आईडी देना होगा, ठीक है। अब इसको तुम कनेक्ट कर दो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन डॉट जावा में देखो, डिजाइन व्यू पे जाओ, कल मैंने एक कनेक्ट किया था, यह है फॉरगेट यूजर नेम फॉरगेट पासवर्ड, इस पे कोडिंग में कर देना चाहता हूँ, और मैं उस फाइल को ओपन किया,
नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू क्या है, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड डॉट शो फंक्शन को क्या किया, कॉल कर लिया, या सेट विजिबल जो भी लिखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, करेंट वो फॉर्म हमारा जो पहले वाला फॉर्म था वो क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो दिस डॉट मैंने यहाँ पे कर दिया हाइड। तो प्रोग्राम रेडी है, अब इसको रन कराइए, कंट्रोल एस, रन फाइल। ठीक है, कनेक्शन सक्सेस, ये फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। अब मान लो कि हम भूल चुके हैं यूजर नेम पासवर्ड, तो यूजर नेम नहीं भूले लेकिन पासवर्ड भूल चुके हैं, तो हम किस पे क्लिक करें, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, आ गया फॉरगेट पासवर्ड वाला फॉर्म। अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम दिया। तो यूजर नेम क्या था, शुभम 123, ईमेल आईडी शुभम@gmail.com। अब डेटाबेस में देखना होगा मोबाइल नंबर क्या, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी दिया हुआ है। तो गेट पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले ये तो सब सही है, शुभम 123 सही है, ईमेल आईडी सही है, लेकिन क्या गलत कर दिए, इनवैलिड मोबाइल। तो मोबाइल देखना होगा, आप देख लीजिए डेटाबेस में जाकर। डेटाबेस हम लोग का ओपन है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर प्रोफाइल, इसमें भी देखना मुश्किल लग रहा है। इसमें नहीं पता चलेगा, एग्जिट। गो टू डेटाबेस होम पेज।
तो हम लोग वेट कीजिए, स्टार्ट होने दीजिए। तब तक आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोग्राम सही है। 1 मिनट। किसमें? हाँ, फॉरगेट पासवर्ड वाला। चलिए, फॉरगेट पासवर्ड वाला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। चलिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। बस यही कोडिंग है। और डिजाइन तो आप देख ही रहे हैं, डिजाइन व्यू। ये हमारा डिजाइन व्यू है। ठीक है, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, और कैसे फॉर्म कनेक्ट करते हैं। लॉगिन पे मैंने कनेक्ट किया है, आपको ऑलरेडी मालूम है। देखिए यहाँ पे लॉगिन पे एक बटन था, फॉरगेट पासवर्ड, उस पे मैंने क्लिक किया, फॉरगेट पासवर्ड को ओपन किया, और करंट वाला फॉर्म क्या हो गया? क्लोज हो गया। HR पासवर्ड लॉग, नीरज लॉगिन। SQL कमांड्स। यहाँ पे लिखिए सिलेक्ट स्टार, यूजर प्रोफाइल, राइट। रन कराया जाए। तो शुभम 123 पासवर्ड है, मोबाइल है 45678, और पासवर्ड है AKU रिट्रीव हो जाना चाहिए। ये आप डालिए मोबाइल। ठीक है, 45678। तो हम लोग रन करा रहे थे, खाली 3 गलत था। 8 गेट पासवर्ड आ गया। योर पासवर्ड योर पासवर्ड AKU। ठीक है, अब उसी तरह से बाकी का कोडिंग आपको ये करना है। एक मैं यूजर प्रोफाइल का कोडिंग केवल कर दूंगा जिसमें अपडेशन हो। ठीक है, और बाकी का कोडिंग जैसे ये चीज आप देख रहे हैं, कहाँ? लॉग इन। इसका जो कोडिंग है ये आप खुद से करेंगे। फॉरगेट यूजर नेम, उसी तरह से हो जाएगा। अब यूजर नेम भूल गया तो उससे रिलेटेड आप ईमेल आईडी मांगिए, मोबाइल मांगिए, नंबर, फिर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था वो रखिए। ठीक है, और आंसर। ध्यान दीजिए सभी लोग, यूजर नेम अगर भूल गए हैं तो आपसे पूछेगा कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था साइन अप करते समय, आपका आंसर क्या था, आपका ईमेल आईडी क्या था, आपका मोबाइल क्या था।
ये सारा अगर मैच किया तो यूजर नेम क्या होना चाहिए, शो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे यूजर प्रोफाइल अपडेट। अगर साइन अप करते समय कोई रिकॉर्ड गलत इंटर हो गया, बाद में आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है।